हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज वेल। सो गाइज, अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब कि 3 तारीख से जो अभी तक के जितने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हुए हैं, हम उनका आज सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब कि उनसे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक रहेंगे, हम आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में 2026 में आयोजित वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप भारत के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब तुम लोगों को ये बताना है कि ये वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप में भारत के किन खिलाड़ियों ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तुम लोगों को क्या बताना है, गोल्ड मेडल किसने जीता है। जल्दी से इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सौगनिक राय ने जीता है और संयंतन कुसारी ने जीता है। किसने जीता है, ये संयंतन रॉय ने जीता है और संयंतन कुसारी ने जीता है। सौगनिक रॉय और संयंतन कुसारी ये किससे संबंधित होते हैं, ये हमारे ब्रिज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पे विक्टर कोरिया मास्टर्स, मतलब विक्टर कोरिया मास्टर जो कहाँ पे की गई है, जल्दी से बोलो। ये विक्टर कोरिया मास्टर्स कहाँ पे की गई है, चाइना में की गई, पता होना चाहिए। कहाँ पे की गई है, चाइना में की गई है। कम महिला एकल का खिताब किसने जीता है, मतलब कि इंडियन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है ये। अब जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, अस्मिता चलिहा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अस्मिता चलिहा ने जीता है। ठीक है, 2026 में की गई है ये। ठीक है, चलो इन्होंने क्या जीता है, यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता, मतलब कि क्या गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे कौन सा जीता है, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी चैंपियनशिप में जीता है, विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 में जीता है। पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे भारतीय वायुसेना भारतीय सेना सॉरी भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एडी कैंप, मतलब कि ये एडी कैंप एडीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एडीसी किसे नियुक्त किया गया, जल्दी से बोलो। वो कौन सी हो जाएंगी, हमारी कैप्टन शिवानी हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, कैप्टन शिवानी हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये किससे संबंधित हो जाएंगी, ये भारतीय सेना की सॉरी भारतीय सेना की एडी कैंप बनाई गई है। क्या बनाई गई है, एडी कैंप बनाई गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 2026 में संसद में प्रस्तुत न्यायाधिकरण सुधार, मतलब कि संसद में 2026 में क्या प्रस्तुत किया गया था, न्यायाधिकरण सुधार एक बिल पास किया गया था। ठीक है, कि प्रस्ताव में किस आयोग के गठन की प्रस्तावना की गई थी, मतलब कि इसके द्वारा कौन सा आयोग बनाया जा रहा था। मतलब कि देखो कभी भी, मतलब कि जब कोई बिल लाया जाता है तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन के बाद में कहाँ पे जाता है, या तो लोकसभा जाएगा या फिर वो राज्यसभा में कहीं भी जा सकता है। जब यहाँ से पास हो जाता है तब वो क्या बनता है, एक बिल बनता है। और बिल में जब मतलब प्रेसिडेंट साहब साइन कर देते हैं तो वो बिल पास माना जाता है। ठीक है, ये अपनी पूरी प्रोसेस होती है कोई भी एक बिल पास करवाने की। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ कि 2026 में एक टॉपिक है, कौन सा, न्यायाधिकरण सुधार। मतलब कि न्यायाधिकरण सुधार का मतलब क्या होता है कि हमारे जो जुडिशरी है ना, उसको और डेवलप करने के लिए और उसमें मतलब कि अच्छे अच्छे काम करने के लिए एक आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी। उस आयोग का नाम बताओ जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा हमारा कौन सा, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग हो जाएगा। क्योंकि मतलब कि न्यायाधिकरणों की भर्ती भर्ती के लिए, प्रशासन के लिए, निगरानी व्यवस्था के लिए, मजबूत करने के लिए एनटीसी का फॉर्मेशन करने की एक ज़रूरत मानी मानी गई थी। कौन सा, इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको एनटीसी कहते हैं। क्या कहेंगे, एनटीसी कहते हैं। और ये कब आया था, 2026 में ही आया हुआ है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर ग्रुप डी में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तुमको इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सब तुमको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर हाल ही में जारी यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत का शिक्षा व्यय
भारत का शिक्षा व्यय किस श्रेणी में आता है? मतलब तुम लोगों को ये बताना है कि यूनेस्को क्या एक रिपोर्ट जारी करता है। यूनेस्को क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है। वो मतलब कि सारे देशों की जो शिक्षा व्यवस्था होती है उससे रिलेटेड में क्या बोलता है कि मतलब कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा पे कितना व्यय किया जा रहा है, वो एक लिस्ट तैयार करता है। ठीक है, तो मतलब कि तुम लोग को बताना है कि हमारे जो देश में ऐसी कौन सी मतलब कि टॉपिक्स हैं जिनमें मतलब कि शिक्षा का व्यय ज़्यादा हो रहा है। तो वो देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो हमारा केवल न्यूनतम वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। मतलब कि क्या हो जा रहा है, केवल एक न्यूनतम वित्त पोषण के लिए मानक को पूरा करता है जो हमारा शिक्षा का व्यय होता है ना। मतलब कि देखो इसको मैं समझा रहा हूँ कि हमारे देश में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, उसी को बस पूरा कर मतलब कि उसको सही ढंग से चलाने के लिए उस पे काम किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि मतलब कि एक इसको और डेवलप करने के लिए सिर्फ अगर देखो ये हमारा एक आरेख होता है, ये नॉर्मल रहता है। लेकिन जब तक इसको ऊपर की ओर नहीं ले जाओगे तब तक हमारा शिक्षा व्यवस्था ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यूनेस्को क्या बोलता है कि इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, मतलब कि हम जो पुरानी पद्धति को अपनाते थे ना वो तो चल ही रही है, लेकिन अब इसको ऊपर ले जाने की बारी है। ठीक है, तो अब मतलब कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ना उसको मतलब और डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हाल ही में जारी यूनेस्को, ये तो हो गया ना। देखो यहाँ पर हाल ही में 2026 में किस पूर्वी एशियाई देश में टाइफून डॉल्फिन के कारण 1300 से अधिक उड़ानें रद्द की गई थी? मतलब तुम लोगों को ये बताना है कि क्या हो जाएगा इसका। टाइफून टाइफून चक्रवात कहाँ पर आया था, जल्दी से बताओ। टाइ टाइफून चक्रवात कहाँ पे आया था, मतलब तूफान कहाँ पे आया था, जल्दी से बोलो। वो आया था हमारे चाइना में आया था, और इसी के कारण 1300 से अधिक, मतलब 1300 से ज्यादा मतलब क्या उड़ानें रद्द कर दी गई थी। मतलब कि जो फ्लाइट की जो उड़ान रहती है ना वो रद्द कर दी गई थी, कितनी, 1300 से ज्यादा। ठीक है, और इंटर कंट्री होती हैं और इंटरनेशनल होती है। इंटरनेशनल भी खत्म कर दी, मतलब कि उस टाइम पे बंद कर दी गई थी। ठीक है, चलो ये कहाँ पे आया था, ये चाइना में आया था, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, चलो इसका आंसर करो। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2026 में प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हाँ मतलब कि ये पिछले महीने का है, पिछले महीने का एक करंट अफेयर है, पिछले महीने का, यही जुलाई या फिर अगस्त के स्टार्टिंग का, ये अगस्त के स्टार्टिंग का है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मतलब 15 अगस्त के बाद में जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्स का जो एनालिसिस किया है, मतलब कि जो करंट अफेयर का जो एनालिसिस किया है वो मतलब कि 1 महीने या 2 महीने तक का पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो ग्रुप डी का पेपर है वो पूरे 1 महीना चलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब फॉर्म ज़्यादा है ना इसमें। ठीक है, तो अगर फॉर्म अगर रहेगा तो मतलब कि अगस्त के पहले सप्ताह का हम तक इतना कवर करके चलते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ठीक है, और पुराने तो हो ही रहे हैं, मतलब जुलाई मतलब कि जो हमारे जनवरी से लेके अभी तक अगस्त तक का, और अगस्त के पहले वीक तक का, इतना हम लोगों ने कवर किया। मतलब कि धीरे धीरे तुम लोगों को मिलता रहेगा इस चैनल पे। ठीक है, चलो इसका आंसर करो पहले तो, पूरे पहले क्वेश्चन पढ़ो पूरा। 2026 में प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, अब तुमको ये बताना है कि जेडी वैंस किस देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, से रणनीति साझेदारी मजबूत करने हेतु मुलाकात की है। तुम लोग को ये बताना है कि जेडी वैंस कहाँ के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ये कौन से कहाँ के हो जाएंगे, हमारे यूएस के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, यूएस हो जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे द्विपक्षीय संबंधों और रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? अब तुम लोग को ये बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, जल्दी से बोलो। हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि जितनी सारी कंट्रीज हैं इनके पासपोर्ट कितने पावरफुल हैं। ठीक है, मतलब कि कितने देश ऐसे हैं जो मतलब कि बिना पासपोर्ट के उस देश के
पासपोर्ट के हिसाब से अपनी कंट्री में इंटर करवा देते हैं, मतलब कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब किसी देश को परमिशन लेने की। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे टॉप पे कौन आता है, जल्दी से बोलो। सबसे फर्स्ट पे कौन आता है, अपना सिंगापुर आता है। फर्स्ट पे कौन आता है, सिंगापुर आता है। और इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो। इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी, अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में हमारी कितनी थी, यहाँ पे 85 थी। कितनी थी, 85 थी। अब थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गौर करना कि जो ये पासपोर्ट इंडेक्स है, जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें क्या किया गया था कि मतलब कि जो देखो, जुलाई में हमारी कितनी थी, 85 थी। और इसी से पहले मतलब कि इससे पहले क्या, मार्च की समथिंग हमारी कितनी थी, 75 थी। 75 थी। अब इससे गिरकर कितनी हो गई है, 85 हो चुकी, मतलब कि 10 गिर चुकी है। मतलब कि हमारा जो पासपोर्ट है धीरे धीरे और वीक होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जितना हो सके थोड़ा देखो, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि हमने अभी बात करी किसकी, सिंगापुर की। अब सिंगापुर को के जो लोग होते हैं वो बहुत सारे देशों में लगभग कितना 90 190 प्लस कंट्रीज में बिना मतलब कि उसके घूम सकते हैं। मतलब एक सेकेंड, ये क्यों क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हम मतलब कि इतने से इतने कंट्रीज में मतलब कि बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। और अभी अभी अपने जो रैंकिंग क्या हो जाए, कितने देशों में घूम सकते हैं, 50 से लेके 55 तक। और सिंगापुर कितने में घूम सकता है, जल्दी से बोलो। सिंगापुर कितने में कर सकता है, 190 कंट्रीज में कर सकता है। इसीलिए वो क्या है, वो ऑन टॉप पे बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं, ये मतलब कि 2025 से ये टॉप पर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसका जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो चलो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है, ये पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताता है। ये तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। चलो अभी के लिए इतना ही है। धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे तुम लोगों को, क्योंकि मैंने ये लंबे चौड़े वीडियोस नहीं बनाए हैं। ठीक है, मतलब कि कितना 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर पूरे जितने सारे तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे वो कवर करने हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे तुम लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और मतलब कि जितने सारे तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं, और एक एक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इस चैनल से जुड़ जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो पीडीएफ रहेगा तुमको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। और ठीक है, और तुम लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। क्यों करना है कि इसमें जितने सारे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस रहते हैं वो सब कहाँ पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, और क्विज और मतलब कि जो करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर कहाँ पे मिलते हैं, तुमको व्हाट्सएप चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, मैं लिंक व्हाट्सएप की जो लिंक रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसमें जाके तुमको ये ज्वाइन कर लेना है और पढ़ना है इनसे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।